सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और साथियों, हम सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और एक तरह से ट्रेडर को कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए वो सारी की सारी मैं अच्छे तरीके से आपके लिए डालता हुआ आ रहा हूँ इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, प्लीज़ आप लोग ना ध्यान से देखा करो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि साथियों ये मेरा एक्सपीरियंस जो होता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है किसी किताब से उठाया हुआ और आपको दे दिया, नहीं, अपना खुद का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको शेयर करता हूँ। तो साथियों, आज आपके साथ में मैं अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर करने वाला हूँ जिसका तुमने नाम देखो सुन रखा होगा, बट वो चीज़ें है तो बहुत टॉप की, काम भी बहुत अच्छी करती है, पर उस चीज़ को हम समझने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। और माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा आने में टाइम लग जाता है, बट एक बात आपने सुनी होगी, समझी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है साथियों। तो इसलिए मैं आपसे बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर किसी चीज़ को समझें, परखें और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो साथियों, चलो इसी के साथ साथ अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस चैप्टर नंबर 10 में, एपिसोड 10 में, हम आज टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। और ये आपका आज पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस जो होता है वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो प्लीज़ इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और आप इसी को समझने की कोशिश करें। एक सेकंड बस रुकिएगा ज़रा, एक सेकंड। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, यानी कि जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिलेबस में, जो इस कोर्स में मैं आपको क्या कुछ सिखाने वाला हूँ वो आप समझने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज तक जिसकी तलाश थी ना आपको, वो आज आपको मिलने वाली है। और इससे पहले दो बात मेरी ये सुनो कि देखो, ऐसा नहीं है कि देखो भाई कि तुम इन वीडियो को देखने के बाद, इस कोर्स को लेने के बाद आप पूरा का पूरा क्या करोगे, मतलब वो बड़े बड़े लोट लगाने स्टार्ट करोगे और तुम सोचोगे कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा यहाँ से। तो भाई देखो, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप देखो, किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, देखो जो सिक्योर होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जो आपको लोट साइज़ वगैरह वगैरह जो भी कुछ रखना है, तो आप उसी के माध्यम से अपने लोट साइज़ रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, या फिर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, तो सभी मार्केट के अंदर तुमको ना 20 से 25 ही परसेंट क्या बनाना होता है, प्रॉफिट बनाना होता है, बस। अब 20 से 25% कैसे होता है, मान के चलो कि अगर तुम्हारा अकाउंट $1000 का है, $1000 का है, तो उसका 20% कितना होगा? सिंपल सी बात है, $200। कितने दिन में? एक महीने में, एक मंथ में। और एक मंथ जो होता है ना मार्केट का, वो 20 दिन का होता है। यानी कि 20 दिन में तुमने क्या कमाया? $200। $200 को अगर कन्वर्ट कर दोगे इंडियन नेशनल रुपीज़ में, तो कितने बैठते हैं? लगभग 17 या 18 हज़ार के आसपास ही जाके बैठेंगे। तो उसी तरह से 20 से 25% ही सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनाना है? मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। इतनी बात आप याद रखना। रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल फॉलो करते हुए तुम ट्रेड करोगे, जो भी मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, जो आज टॉपिक ये है, इसमें हम क्लियर करने वाले हैं व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्राइस एक्शन वगैरह ये सब कुछ जो भी कुछ होता है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, ये क्या है? ये सिलेबस है, देखो आपका एक्शन, ठीक है भैया। दूसरे नंबर पे आपका आता है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत बार नाम सुन चुके होगे, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक। पर सही तरह से कोई आज तक सिखाने वाला नहीं मिला। इसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, तुम भटक रहे हो भाई, और तुम बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। खुद को कंग्रेचुलेशन बोल लो, खुद को एक बार कंग्रेचुलेशन बोल लो भाई कि मैं सही जगह आ चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा क्या होता है आपका?
डिफरेंट होता है भाई कुछ। और ये डिफरेंट क्या होता है, ये डिफरेंट होता है प्राइजेक्शन और इंडिकेटर सिस्टम के बारे में, बस डिफरेंट होता है एक डिफरेंस प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन के बीच में और आपका प्राइज एक्शन लिख दूँ ला यार पूरा का पूरा, भैया तो भी क्या याद करेगा, लो पूरा ही लिख देता हूँ यार। प्राइज एक्शन और आपका इंडिकेटर, ठीक है। हो सकता है कि ये पहली बार में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लगने वाला, थोड़ा बहुत। तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट भाई सब कुछ बहुत फ्री सिखाने वाला हूँ और बहुत धांसू तरीके से तुमको सिखाने वाला हूँ यार, जो बिल्कुल मार्केट में अच्छी तरह तुम प्रॉफिट बना सको सिक्योर तरीके से, बिना किसी ज़्यादा झंझटबाजी के। जिस तरह के लोग तुम्हें घुमा रहे हैं, ये है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, ये वो सब कुछ, और उसके सब कुछ जानने के बाद भी तुम लॉस कर रहे हो, इतना नहीं घुमाऊंगा यार। बहुत आराम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुमको बताने वाला हूँ। वीडियो भले ही देखो लंबी हो जाए, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितनी लंबी हो जाए। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि भाई तुमको ना आना चाहिए बस, ठीक। मैं जो भी कुछ भी सिखाऊं थोड़ा सिखा दूं, पर थोड़ा अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो मेरी मेहनत काम कर गई। और देखो अगर मैं बहुत सारा पढ़ा भी दूंगा और तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और साथ में तुम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वीडियो पे। तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से सिखाऊंगा कि भाई एक 6 से 5th क्लास का बच्चा भी आराम से समझ जाएगा, बस ये मान के चलो तुम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने लिखा, या फिर अपनी कॉपी डायरी के साथ बैठा करो, उसमें नोट करता रहा करो, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइजेक्शन एंड इंडिकेटर्स, एंड 4th नंबर पे टाइप ऑफ चार्ट, 4th नंबर पे टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट्स के कितने टाइप होते हैं। और आपका 5वें नंबर पे बेसिक ऑफ, राइटिंग थोड़ी ख़राब है भाई, जापानीज कैंडल स्टिक, जापानीज कैंडल स्टिक, जापानीज कैंडल स्टिक, समझ रहे हो। 6 नंबर पे आपका अंडरस्टैंडिंग बुलिश एंड बियरिश, बुलिश एंड बियरिश मोमेंटम। तो भाई ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई ना अपनी कॉपी के अंदर ना, बहुत अच्छे तरीके से इनको नोट कर लेना। अब पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है, देखो इसी की जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जितना भी है, प्राइजेक्शन, ये सारा का सारा ना इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। जितना मैंने आपको 5-6 टॉपिक ये लिखवाए, ये पूरा का पूरा है भाई, इससे बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं होता, यही चीज़ सीखनी है बस, ये मान के चलो। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग के 5 सालों की फील्ड में मैंने एक चीज़ देखी है कि जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न उतना ज़्यादा लॉस, बस ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। 5 चीज़ बहुत है सीखने के लिए। एडवांस जब तुम सीखोगे तुमको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आता चला जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो ये 5 से 6 चीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है, ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से लिख ली होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल शुरू से व्हाट इज़ द प्राइजेक्शन ये लिख लिया ना। अब टॉपिक 1 को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइजेक्शन, व्हाट इज़ द प्राइज एक्शन। अब ये प्राइज एक्शन क्या होता है भाई, व्हाट इज द प्राइज एक्शन। चलो प्राइज का मतलब क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। ये 2 वर्ड है, एक तो प्राइस, एक तो आपका हो गया प्राइस, और दूसरा आपका हो गया एक्शन। लाइट कैमरा एक्शन, नहीं वो वाला नहीं भाई, प्राइस और ये आपका एक्शन। अब ये जो प्राइस होता है इसका सिंपल सा मतलब क्या है, गूगल करके देख लो। प्राइस का मतलब मूल्य, मूल्य निकल के आता है, मूल्य यानी कि दाम, प्राइस यानी कि मूल्य, एक्शन यानी कि
कर्म करना, सीधी सिंपल सी बात है, कर्म करना। प्राइस एक्शन, मूल्य का कर्म करना, मूल्य का कर्म करना, बस सीधी सिंपल सी बात है। इसके नाम में छुपा है प्राइस एक्शन। तो आया समझ में इतनी बात? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, अब ये मूल्य कर्म किस तरह से करता है? अबे भाई किस तरह से कर्म करता है? दो तरीके से कर्म करता है। एक तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ कर्म कर रहा है। और एक मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है। और ये हमें दिखाई किस रूप से पड़ता है? ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बस। अब कभी मार्केट क्या कर रहा है, कभी मार्केट बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कभी प्राइस बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी प्राइस बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी प्राइस बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यही तो प्राइस एक्शन है, इसी को तो समझना है। बस इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे हो बात को? और देखो मेरी बात सुनो, ये जो प्राइस एक्शन होता है ना, ये जो प्राइस एक्शन होता है, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? प्राइस एक्शन जो होता है ये क्या होता है भाई? ट्रेडिंग करने की टेक्निक होती है, एक ट्रेडिंग करने की टेक्निक होती है भाई। प्राइस एक्शन क्या होता है? अच्छा, टेक्निक क्यों होती है, देखो समझ के चलो। अच्छा, प्राइस एक्शन एक तरह से क्या होती है, इसको अगर सीखना है तो ये क्या बन जाती है, हमारी टेक्निक बन जाती है। अब मान के चलो एक डॉक्टर है ना, मान के चलो कि कोई डॉक्टर है और वो क्या कर रहा है कि वो कोई बीमार व्यक्ति है, मतलब उसको कुछ बीमारी है, बुखार हो रखा है, जुकाम हो रखा है। जुकाम तो सॉरी सबको ही पता लग जाता है, कुछ ऐसी बीमारी है जो किसी को, जो डॉक्टर ही जानता है बस, और मरीज जानता है। ठीक है, तो वो उसके पास जाता है और उसका क्या करता है, वो उसकी नब्ज़ पकड़ के देखता है, उसका हाथ पकड़ के देखता है डॉक्टर, और उसकी आंखें चेक करता है, आंखें देखता है, जिस तरह से देखती नहीं है फिल्मों में, कभी देखा होगा या फिर रियल लाइफ में जब हम डॉक्टर के पास कभी गए होंगे। ठीक है, और उसकी जीभ देखता है कि हाँ देखो अपनी जीभ दिखा एक बार। और कोई इसको अगर पॉइंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, तो बीमारी का पता लगा लेता है। अब उस बीमारी के पता लगाने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? डॉक्टर की टेक्निक है भाई वो, कि डॉक्टर क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। डॉक्टर की क्या है वो, टेक्निक है। पहले उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, हाथ पकड़ने का सिस्टम भी क्या था, एक तरह से टेक्निक थी। और उसके बाद क्या करा, उसके बाद उसने उसकी आंखें चेक की, देखा। अब आंखें चेक करने वाली वो टेक्निक, उसकी जीभ देखी, तो वो भी एक तरह से टेक्निक थी। और फिर बीमारी का लगा लिया पता कि किस तरह से क्या होगी, ये सही होगी, किस तरह से मतलब इसको दवाई दी जाएगी, कौन सी इसको दवाई देनी, वो तो सारी की सारी क्या होती है, वो टेक्निक होती है। तो ठीक उसी तरह मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें भी क्या चाहिए, हमें भी चाहिए टेक्निक। और जो टेक्निक अगर तुम्हारे पास में होगी तो तुम मार्केट का, फ्यूचर का पता लगा पाओगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, प्राइस एक्शन टेक्निक जो होती है हमेशा एक चीज़ होती है, अगर देखो इस टेक्निक के माध्यम से तुमको पता लग जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन जो हमारी टेक्निक होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम मार्केट में आने वाले ट्रेंड का पता करते हैं, ट्रेंड का पता करते हैं, यानी कि हम भविष्यवाणी करते हैं। क्या देख के? मार्केट का बिहेवियर देख के उसकी भविष्यवाणी करते हैं। एक टेक्निक जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक उसी टेक्निक के बेस पे प्राइस एक्शन थ्योरी से, मतलब उसका नाम प्राइस एक्शन है, और जान के हम क्या करते हैं, मार्केट का फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर यानी कि उसका भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, तुम्हारा हाथ देखता है, हाथ देखने के बाद वो तुम्हारा भविष्य बताता है कि आने वाले टाइम में तुम्हारे 2 बच्चे होंगे और जो तुम्हारा बहुत ही तुमको परेशान करेंगे, ये वो फलाना, तो इस तरह से वो बताता है। ठीक है, पर उसकी बातों में मत जाना, और भाई चले भी जाना। देखो इन दुनिया के अंदर हर चीज़ होती है, ऐसी तो बात नहीं है। तो यही चीज़ क्या है कि प्राइस एक्शन की इसके बारे में बताता है। ठीक है, अब इतनी आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी जो मैंने आपको अभी बताई है कि प्राइस एक्शन क्या है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मार्केट के फ्यूचर को, यानी कि मार्केट के भविष्य को पता करने की कोशिश करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं। बस सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा गहराई में जाने वाली बात नहीं है। लोग पता नहीं तुमको क्या क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, पर भाई सब कुछ बकवास है। देखो बहुत बार देख चुका हूँ कि
कोई तुमको अलग बताता है, गलत बताते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत तकड़ी तकड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, और तुम्हारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ठीक है, इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर होगी। और इतनी सी बात बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। और एक बात आप और लिख लो, एक बात आप और लिख लो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना भी यही बात है। अब इस तकनीक का हम इसको कैसे निकालते हैं भाई, जो मार्केट है ना, मार्केट का पास्ट ही मार्केट का फ्यूचर होता है, फ्यूचर होता है बस। और इसका फ्यूचर ही इसका पास्ट होता है, समझ रहे हो। देखो चीज़ें कुछ नहीं बदलती हमेशा, वो क्या रहती है, बदलती नहीं। और वो बस क्या होती रहती है, घूम फिर के आती रहती है, घूम फिर के आती रहती है। जिस तरह से क्या होता है कि जिस तरह से आपने कभी भी दुनिया के अंदर देखा होगा कुछ बदल रहा है भाई, सूरज भी वही निकल रहा है जो रोज़ निकलता है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी नहीं निकलता है, क्यों निकलता तो डेली है, पर बादल क्या हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं। और ठीक उसी तरह से क्या होता है कि बारिश आज हो रही है, कल नहीं हो रही है। तो इसी तरह से क्या होती है कि बदल कभी कभी आराम आराम से हो रही है, तो कभी बहुत तेज़ हो रही है, पर बारिश तो हो रही है ना। ठीक है, बदली तो नहीं कि भी बारिश की जगह कुछ और होने लगा हो, ऐसा तो नहीं कभी हुआ प्रकृति में, नहीं। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से ये चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, बदलती नहीं कुछ भी, ये प्रकृति का नियम है। तो ठीक उसी तरह जो मार्केट होती है ना, ये भी कभी क्या होती है, बदलती नहीं, पर रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। कभी ये इस प्राइस पे थी, मतलब इस पे, और कभी फिर ये इस प्राइस पे चली गई, ठीक इस ऐसे, और फिर ये इस प्राइस पे नीचे आ गई, इस प्राइस पे। तो चीज़ें बदलती रहती है, नहीं चीज़ें बदलती नहीं, चीज़ें रिपीट होती रहती है। क्यों, बस आप देख सकते हो, आप खुद अंदाज़ा लगाओ उस चीज़ का कि एक बार जो हमारी प्रकृति है उसमें क्या कुछ होता है। तो चीज़ें हमेशा बदलती है, और ठीक उसी तरह मार्केट भी हमारी बदलती है। ठीक है, मार्केट का पास्ट इसका फ्यूचर होता है, उसका फ्यूचर इसका पास्ट होता है। एंड नाउ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसे हम क्यों टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है भाई हमने ये। व्हाट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस, और इसको टेक्निकल एनालिसिस क्यों ही बोला जाता है। कुछ और नाम भी तो दे सकते थे भाई, बहुत सारे नाम है इस दुनिया के अंदर। तो यार सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस। अब भाई इसके नाम से देखो पता चल गया, टेक्निक, टेक्निक, ओहो, टेक्निकल, टेक्निकल, ओके, एनालिसिस। अब टेक्निकल में एनालिसिस, अब इसके नाम से ही देखो पता चल रहा है, टेक्निक का मतलब तकनीक, कुछ तकनीक लगाना अपनी तरफ से। जिस तरह से मैंने बताया था कि डॉक्टर क्या करता है, ठीक है, तुम कुछ भी काम करो उसकी तुम्हारी अपनी एक तकनीक होती है या नहीं होती है। अब मैं आज बादल छाए हुए हैं, ठीक है भाई, मैं बाहर गया, देखा ऊपर, देखा आसमान में, ऊपर देखने के बाद हाँ भाई बादल छाए हुए हैं, भाई तगड़े बादल है, घंटे 2 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, या फिर थोड़ी बहुत देर में भी हो सकती है। तो ये क्या है, मैंने बादल को देखा और क्या करी, ये मेरी तकनीक है देखने की। और मैंने एक अनुमान लगाया किसका, भविष्य का, कि भविष्य में क्या हो सकता है। किसको किसको देख के लगाया, बादलों को देख के लगाया। और मैंने क्या किया, ये टेक्निक लगाई मैंने अपने की, ये मेरी टेक्निक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले भी इस तरह से हो चुका है। और जब बार 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 इस तरह से होता रहता है तो हम क्या करते हैं, वो टेक्निक बन जाती है हमारी, उसमें हम माहिर हो जाते हैं। तो टेक्निक मैंने क्या होता है, तकनीक, ठीक है। एनालिसिस मैंने क्या होता है, एनालिसिस मैंने तो यार पता नहीं क्या होता है, ये बहुत तगड़ी चीज़ होगी कुछ भाई, इतना बड़ा नहीं है। एनालिसिस मैंने कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ होती है, किसी चीज़ को परखना, परखना,
एनालिसिस कर रहे हैं भाई इसकी। हम इसको मतलब हमारे इधर अगर बोला जाए तो देसी भाषा में खोदा करेली, ठीक है, कि हम इसको खोज के देख रहे हैं, इसके मतलब किसी चीज़ को खोदा करेली नहीं करते जिस तरह से वो है, तो उसको परखना वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि हम अपने पैंतरे आजमाते हैं यहाँ पे, और वो पैंतरे वही होते हैं जिनको हम पहले भी आजमा चुके हैं, जो मैक्सिमम बार क्या हो गए मतलब अच्छी तरह से गए हो बिल्कुल, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस जो होती है ना, ये आपकी टेक्निक कुछ भी हो सकती है, ये आपकी टेक्निक कुछ भी हो सकती है, ये आपकी टेक्निक कुछ भी हो सकती है। अब ये टेक्निक आपकी ये सपोर्ट भी हो सकती है ना। ये क्या हो सकती है, ये सपोर्ट। अब कुछ लोगों को देखो नए होंगे, अब कुछ लोगों को पता नहीं, बाकी आगे चल के ये सारे के सारे सिस्टम आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। देखो कुछ लोगों की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्या होगा, कुछ लोगों का ट्रेंड लाइन होगा, मार्केट जब इस तरह से चलती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब कुछ लोगों की टेक्निक क्या होगी, कुछ लोगों की टेक्निक कैंडल स्टिक पैटर्न्स होंगे, कि भैया ये देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक इस तरह से। और कुछ लोगों की टेक्निक क्या होगी, कुछ लोगों की टेक्निक अलग अलग, देखो अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक आजमाते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई है, सपोर्ट बनाना एंड रेजिस्टेंस बनाना, ये सारा का सारा क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस में तो आता है। ये ट्रेंड लाइन बनाना, ट्रेंड लाइन इस तरह से बन सकती है, ठीक है। कोई फिबोनाची हो गया आपका, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी टेक्निक है। और इन्हीं टेक्निक को आप आजमाते हो प्राइज एक्शन के अंदर, ठीक है। और इन्हीं को आजमाना क्या कहलाता है, प्राइज एक्शन कहलाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर हो चुका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करना, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करना, ये क्या है कि ये तुम्हारी टेक्निक होती है, और इससे तुम भविष्य में आने वाली मार्केट क्या करने वाली है उसका क्या करते हो, पता लगाते हो। इतनी सी बात बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी भाई साहब, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, ये प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको इन सब को मतलब क्या करना पड़ेगा, इन सब को एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इनको मतलब खुदा करेली करनी पड़ेगी। फिर वही बात, जब आप किसी चीज़ की छानबीन करने लगते हो तो ना, वो करना पड़ेगा। और सबसे पहले तुमको इनको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा कि ये ड्रॉ कैसे किया जाता है। अब ये ड्रॉ किस तरह से किया, जैसे कि ये कि इस सपोर्ट के लिए हमारा जो होता है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए, तो हम ये यूज़ करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए, तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रेंड किसी भी चैनल को अगर हमें बनाना तो ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और मतलब ये सारे के सारे तुमको ये सारे के सारे सीखने पड़ेंगे, और इन्हीं को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइजेक्शन बोलते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक चीज़ भाई साहब, अगर तुम क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहे हो ना, तो इन सारी चीज़ें जितनी भी मैं यूज़ करता हूँ ना, ये सारी की सारी ये इधर की साइड है, मास्टर बना दूंगा इनका। क्या बना दूंगा, मास्टर। और मास्टर पता है कौन होता है, मास्टर वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, वो तुम बन जाओगे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। तुम कुछ चीज़ें सीख रहे हो और उनको अप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट ला रही है, और उसके बाद में लोग तुमसे राय मांग रहे हो और तुम उनको सिखा रहे हो, उसको पता कौन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये मास्टर। तो तुम वो बन जाओगे भाई। इसलिए मैं हर एक चीज़ के ऊपर जितना भी मैंने कोर्स आपको दिया हुआ है ना, ये मास्टर कोर्स है भाई, स्टूडेंट नहीं, मास्टर कोर्स है ये फॉरेक्स का। और सारा का सारा आपका यहीं पे क्लियर होने वाला हो, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 फूटी कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ फ्री में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ के बारे में और, ठीक है। इसको सुनेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंट, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर फिर भी इसका थोड़ा समझे। व्हाट इज़ द डिफरेंट, ये अभी जो हमारा है ये 4th पॉइंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंट
बिटवीन प्राइज एक्शन एंड आपका इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या होते हैं, सीधी सिंपल सी भाषा में समझो तुम। भाई प्राइज एक्शन तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि प्राइज एक्शन क्या होता है। भाई प्राइज एक्शन कुछ लोग पता है क्या होता है, देखो मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ यार। कुछ लोग तो करते हैं प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेड। कुछ लोग तो क्या करते हैं, प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेड। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग करते हैं इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड। यानी कि सीधी सिंपल सी मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेड, प्राइज एक्शन के बेस पे ट्रेड। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड। अब यार कमाल की बात है, दोनों में ना डिफरेंट है, एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। भाई मार्केट में सीधी सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात पकड़ो, 100 बात की एक बात पकड़ो बस, जो मैं तुमको बोल दूंगा। वो बोलता नहीं है कि एक क्या बोलते हैं इनको, रजनीकांत सर बोलते हैं, रजनीकांत, कि मैं एक बार बोलूँ तो 100 बार बोलने के बराबर है। कौन सी मूवी है बता देना मेरे को, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख देना ये कौन सी मूवी है। मूवी भी देखता हूँ, मुझे शौक है यार मूवी देखने का, बट टाइम टाइम से। ओके, तो कौन सी वो मतलब चलो, जो इंडिकेटर सिस्टम हमारा होता है ये, देखो इंडिकेटर सिस्टम पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं करते हैं इंडिकेटर सिस्टम के विश्वास। इंडिकेटर ना भाई साहब मार्केट के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा है, देखो भैया 5,000 से भी प्लस इंडिकेटर है। कितने से प्लस है, 5,000 प्लस इंडिकेटर है भाई। एक चीज़ अगर आपने कभी भी पढ़ी होगी, फ्री की पढ़ाई फ्री की दवाई कभी काम नहीं क्या करती। फ्री की पढ़ाई कभी काम नहीं क्या करती। ये फ्री में आपको मिल रहा है 5,000 इंडिकेटर जो तुमको मिल रहे हैं, तो सोच के देखो 5,000 इंडिकेटर तुमको मिल रहे हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4, बस 3 या 4 वही काम के होते हैं, वही वर्क में लाए जाते हैं, बाकी सारे के सारे बकवास। 5 के 5,000, ठीक है, 3 या 4 इंडिकेटर हो गए जो मतलब उसमें लाए जाते होंगे, बाकी सारे के सारे बकवास होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते लैगिंग भाई। और लैग किसको बोलते हैं, लैग बोलते हैं, तुम्हारा मोबाइल लैग हो जाते हैं कभी कभी। ठीक, अब लैग तो भाई कुछ भी हो जाता है, जिसकी रैम वगैरह कम होती है वो लैग हो जाते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि पबजी लैग हो जाता है कभी कभी, कि नेटवर्क चलेगा तो लैगिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या होती है कि अब क्या होता है कि बंदा तुम पहले ही मार देते हो पर दिखता बाद में है। पबजी के अंदर, जैसे पबजी खेला होगा कभी, पहले खेला है मैंने सन 2017 के अंदर, अब नहीं खेलता, अब तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ भाई। तो पहले क्या मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि देखो वो कैसे लैग होता था, जैसे कि मैं पबजी खेल रहा हूँ भाई, और क्या हुआ कि कोई बंदा आया और मतलब वो मेरे को मार के भाग गया, मेरे को पता भी नहीं लगा कि तू मर चुका है। अब मैं गेट ही गेट खोलने पे लग रहा हूँ, तो क्यों, अब वो लैग हो रहा था बस, सीधी सिंपल सी बात है, तुम अच्छी तरह जानते हो इस चीज़ को। तो ये क्या होता है, ये लैगिंग होती है। तो ठीक उसी तरह से ये इंडिकेटर जो होते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और इन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते। जो कुछ लोग होते हैं वो इस पे करते हैं, और उनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। पर अगर इंडिकेटर उनको बोलता है कि भाई लेफ़्ट चला जा या फिर राइट चला जा, तो बेचारा वो उसी की मानता है, उसी की मानता है बस वो। और लैगिंग इंडिकेटर होता है, कब में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है भाई, कब में क्या दुर्घटना घट जाए कुछ पता नहीं है। जैसे कि ठीक उसी तरह से इंडिकेटर का बिल आप ले लो भाई, आपने कभी बाइक चलती हुई, मोटरसाइकिल जो होती है रोड पे देखी होगी चलती हुई, और रोड पे चलती हुई तो देखो सबने देखी होगी, तुमने भी देखी है, हर एक इंसान ने देख रखी है भाई, जितने भी इस दुनिया के अंदर है, कोई नहीं बचा सा जिसने नहीं देखी हो। अब इंडिकेटर चलता हुआ जलता हुआ भी सभी ने देख रखा होगा। कभी कभी क्या होता है कि बाइक पे बंदा चला जा रहा होता है और उसका इंडिकेटर जलता रहता है। अब लोग अगर पीछे से आ रहे हो, खुद का दिमाग तो वो भी लगाते हैं ना, कि भाई कभी ये इधर ना मोड़ दे, कभी इधर ना मोड़ दे। तो इसलिए को क्या होता है कि इंडिकेटर के बेस पे बहुत कम लोग क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते। और आज भी कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, आज भी कुछ लोग इंडिकेटर नहीं देते जब जहाँ पे मोड़ना होता है, मतलब कोई मतलब उनको
ऐसे मुड़ना है, यू टर्न लेना वगैरह कुछ भी है, तो वो इंडिकेटर नहीं देते, वो हाथ देते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हाथ हाथ को ऐसे कर देते हैं, अरे भाई रोक ले रोक ले रोक ले। या फिर एक काम रहे कि भाई मैं साइड साइड क्रॉस कर रहा हूँ, तो हाथ दे देते हैं, वो इंडिकेटर नहीं देते। बट वो क्या है कि हाथ देना भी एक तरह से इंडिकेटर है। तो समझेंगे थोड़ा सा इस बात को। इंडिकेटर पे सीधी सिंपल सी बात है कि हमें ट्रेड नहीं करनी है। इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग होता है, पता नहीं लग पाता है कि कोड मतलब कितनी बार में क्या हो जाए, क्या दुर्घटना घट जाए। बस इतनी सी बात आप समझो कोई भी, क्योंकि ये क्या होता है, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी कि साथ के साथ काम नहीं करता, बहुत आगे पीछे काम करता है। सीधी सिंपल सी बात है, बिल्कुल नो बकवास। व्हाट इज़ द डिफरेंट हम समझ चुके हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। अभी इंडिकेटर भाई ये तुम्हें को कैसे मिलेंगे, इंडिकेटर तुमको दिखाई देता हूँ, देखो एक बार देखो, इसमें चले गए, किस में चले गए, ये है देखो, ये चीज़ है, इसमें चले गए तुम, ये जिसके ऊपर मैंने मार्क करा ना, इसके अंदर चले गए और इसके अंदर जाके हमने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, प्रोफाइल, पैटर्न्स वगैरह, ये बहुत सारे यहाँ देखो कितने हैं। और तुम यहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर ना तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे भाई, 5,000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर तुमको मिल जाएंगे। ठीक, ये तो अभी देखो खाली वैसे दिखा रहा है, जो मतलब उसके अंदर होता है फाइनेंशियल्स, कमोडिटीज़ वगैरह, पर्सनल, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर तुमको मिल जाएंगे। टेक्निकल में जाते हैं तो स्ट्रैटेजीज़, ये देखो बोलिंजर बैंड्स, RSI पर ऐसे पता नहीं क्या कर भरा पड़ा है यार, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। पर भाई सच बता रहा हूँ तुमको, काम की इसमें से एक दो ही होगी। ठीक है, मार्केट के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर है, पर काम के कोई नहीं है, काम के सिर्फ 3 या 4 5 है बस, सीधी सिंपल सी बात। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और प्राइस एक्शन क्या होता है, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ तुमको। ठीक, सीधी सिंपल सी बात है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट, अब ये टाइप ऑफ चार्ट क्या चीज़ है भाई, हम सब देखो, सारा का सारा जो भी आपका वो है ना, वो सारा का सारा क्लियर कराते हुए जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देख रहे हैं। और यार ऐसा ना किया करो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, तुम जब भी मतलब यार कुछ नहीं कर पाते, निराश कर देते हो तुम, इसलिए मैं वीडियो जल्दी से जल्दी नहीं डालता। और यही कारण है बस मेरा, कि तुम वीडियो को ना तो लाइक करते, ना कमेंट करते, और ना मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते। ठीक है, जिस हिसाब से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, पढ़ाने की पढ़ा रहा हूँ, इस हिसाब से तुमको ना कोई नहीं पढ़ा सकता यार, सही बता रहा हूँ मैं तुमको। सब तुमसे पैसे लेंगे तब पढ़ाएंगे तुमको। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। देखो समझेंगे थोड़ा सा बात को, टाइप ऑफ चार्ट। टाइप ऑफ चार्ट, अब मतलब क्या है कि देखो सिंपल सा मतलब है भाई, चार्ट के जो हमारे चार्ट होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, चार्ट के कितने प्रकार होते हैं। बस कमेंट बॉक्स में लिख दो ना बोलने से पहले, कितने इतने होते हैं। नहीं लिखोगे मुझे पता है, हरामी हो तुम भाई, तुम तो सीखना जानते हो, पर अरे सीख लो भाई, मैं नहीं मना कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छे हो तुम। ठीक है, तो क्या होता है टाइप ऑफ चार्ट, प्रकार कितने हैं, प्रकार इसके हैं हमेशा 3। फर्स्ट जो आपका होता है, फर्स्ट जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका होता है दूसरा, वो होता है बार चार्ट। एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट, समझ गए तुम बात को, कौन सा, पहला लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट्स। ठीक है, अब ये कहाँ किस तरह से हमें दिखाई देते हैं, देखो सिंपल सी भाषा में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सीधी सिंपल सी भाषा में। कहाँ जाना है तुमको, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको वीडियो के अंदर ही बना रहना है, अभी कहीं नहीं जाके ना, कहीं 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 नहीं जाना तुमको। ठीक है, देखो ये दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद
ये देखो क्या आया तुम्हारे सामने। अब ये आ गया बार चार्ट, कैंडल चार्ट, ठीक है। अब ये होलो चार्ट, वॉल्यूम कैंडल, लाइन वगैरह। तो ये तो आपका होता है बार चार्ट। देखो बार चार्ट जैसे लगाया, ये इस तरह से तुमको दिखा। अरे क्या एनालिसिस कर लोगे, क्या कर लेगा रे तू यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू यार। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है चार्ट। बताओ क्या पता लगा लोगे। चलो ये तो कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करो, इसलिए इसको क्या करो, इसको छोड़ दो ना। बस सीधी सिंपल सी बात है, छोड़ दो उसको। ठीक है। अरे भाई इंडिकेटर कहाँ चल रहा है। ठीक है, अब ये आपका कौन सा था, लाइन चार्ट। अब क्या, किस चीज़ का एनालिसिस का पता कर लोगे भाई, क्या लगा लोगे तुम यहाँ से। ये तो लाइन थी ऊपर ऊपर, इस तरह जैसे RSI की लाइन होती है इस तरह से है, ये तो RSI की लाइन होती है जिस तरह से। अब क्या पता कर लोगे यार तुम। इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करना है, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो ठीक है। बाकी इसका कैसे, इसका ट्रेंड लाइन में अच्छा यूज़ होता है प्राइजेक्शन में, इसको छोड़ देंगे नहीं, इसको रख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बेचारा अच्छा है। और लाइन चार्ट में ना, ये वाला वो लाइन चार्ट नहीं है बाबू, पर फिर भी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर भी रख लेंगे, कभी कभी काम आ जाता है बेचारा, कभी कभी काम आ जाता है, छोड़ देंगे नहीं, रख लेंगे। ठीक है। बाकी जो ये है ना, बाकी जो ये है बार चार्ट, इसको तो छोड़ देंगे। लाइन विद मार्कर होता है, इसका यूज़ करते हैं हम ट्रेंड लाइन की जगह, मतलब सॉरी ट्रेंड लाइन की, लाइन की जो होती है ना, लाइन ये होती है, इसको तो हम छोड़ देंगे। इससे जो बेस्ट है ना, इससे बेस्ट जो आपका है वो है आपका लाइन विद मार्कर। बस इसको इसको पकड़ के रख लेंगे हम। ठीक है, इससे बेस्ट है ना ये। तो हम क्या करेंगे, लाइन विद मार्कर हमने रख रखा है। अब इस तरह से देखो, ये आ गया ना, ये गोल 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 डॉट 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 आ रही है, ये थोड़ी सी हमारे काम की होती है, जो काम कर जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ओके ठीक है। तो अब हम अपने पुराने अंदाज में ही आते हैं भाई, और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, और ये भाई ज़बरदस्त भी है, सही बता रहा हूँ तुमको, ज़बरदस्त भी है ये चीज़। तो इसी से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसी का हमेशा यूज़ करो, समझ रहे हो, हमेशा इसी का यूज़ करो। अब जो ये चीज़ होती है, देखो अब ये जो चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से इसको हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको सिखा दिया। अब ये जो हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है कैंडल स्टिक, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है कैंडल स्टिक, स्टिक कैंडल स्टिक। कौन सा चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स को ही हम यूज़ करते हैं। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट कैसा होता है, अभी भाई मैंने बताया नहीं क्या अभी कैसा होता है। ये कैंडल स्टिक चार्ट्स है, जहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये देखो ये कैंडल बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये देखो ये कैंडल स्टिक चार्ट होता है। इस तरह सा, इस तरह का क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट किसके नाम पर पड़ा, ये कैंडल स्टिक चार्ट किसके नाम पर पड़ा, ये पता है किसके नाम पर पड़ा, ये भाई साहब जापान के लोगों के नाम पर पड़ा। जापान के लोग क्या थे कि चावल जो होते थे ना उधर, वो चावल को ना अपने 16वीं शताब्दी का, देखो तुम्हें PhD तो करनी नहीं भाई कि तुमसे कोई क्वेश्चंस वगैरह करेगा और तुम एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में इस चीज़ को लिखोगे, नहीं। ठीक, तुमको सिर्फ इतना जानना है कि हाँ इन जापान के लोगों ने क्या करी थी, कैंडल्स की खोज करी थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जापानीज़ बोलते हैं। ठीक, हम जापान की, जापान के लोग ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। और वो कब की थी, चलो वो बता दो, 16वीं शताब्दी में भाई, सेंचुरी, शताब्दी। लो भाई कति हिंदी में बोल दिया, शताब्दी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसकी खोज करी थी। और क्यों करी थी, देखो चलो वो भी बता देता हूँ, एक रीज़न ही तो है यार भाई। वो ना क्या करते थे, जैसे कि 1 किलो चावल हो गए ना, तो वो क्या करते थे, एक इस तरह से लिख देते। अगर 2 किलो चावल हो गया ना, ठीक है, 1 किलो चावल हो गए तो इस तरह से, 2 किलो चावल हो गए ना तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर देते थे। ठीक है, और मतलब 1 किलो चावल का रेट कितना था, इतना था, जितना 100 रुपया था। 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 100 रुपया था। ठीक है, अब अगले दिन जो हुआ, अगले दिन उसका चावल का जो भाव बढ़ा, मतलब मान लो तुम 120 रुपया हो गया।
120 रुपया हो गया। चावल का जो रेट का भाव था वो 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी सी कैंडल्स को इस तरह से ये क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक, अब क्या क्योंकि ये 20 रुपये क्या चलेगा, ऊपर चलेगा, तो इस तरह से क्या करते, चावलों को नापने के लिए ना वो क्या करते थे, जैसे कि इसकी मोमेंट बढ़ती हुई जा रही है, मोमेंटम बढ़ती हुई जा रही है, तो इसलिए क्या करते थे, तो कैंडल्स को बड़ा करते जाते। तो इसी को हम क्या बोलते थे, वो, अरे भूल गया भाई, नहीं यार भूला नहीं, जापानीज़ कैंडल स्टिक। अगर हम भूल गए तो फिर तो चल लिया काम, फिर तो पढ़ा दिया यहाँ भाई। बोलता नहीं, हर एक चीज़ याद पड़ी हुई है, भले ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, ये यार छोटी सी चीज़ है भले ही हो, पर भूलता मैं कभी नहीं किसी चीज़ को। ठीक है, तो इतनी सी बात बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, तो आगे का छोटा सा चैप्टर मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। इस पे मेरा छोटा सा टारगेट है 100 लाइक प्लस होने चाहिए। अगर ना हुए ना तो भाई वीडियो बनानी आज से ही बंद कर दूंगा। ठीक है, 100 लाइक प्लस। और तुम चाहते नहीं क्या मैं वीडियो बनाऊँ? हाँ, नहीं चाहते नहीं क्या तुम वीडियो बनाऊँ मैं? तो भाई यार कमाल की बात है, तो फिर यार लाइक क्यों नहीं करते इस चीज़ को? कमेंट करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 2000 प्लस सब्सक्राइबर कर दो भाई, 2000 प्लस सब्सक्राइबर। ठीक है भैया, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर हो गए ना, मेरी बात याद रखना, और जिस दिन 100 लाइक, पहले ही 2 दिन के अंदर अंदर 100 लाइक पूरी होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, वो चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा जो आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाई। जो हम ट्रेडर्स लोगों का, जो हम खुद के अपने, जो हमारी कम्युनिटी होती है ना ट्रेडर्स की, जो सीक्रेट्स हमारे होते हैं, वो शेयर कर दूंगा मैं यहाँ पे। जाओ, इतनी बात पक्की बोल रहा हूँ, और ये रोहित खंडेलवाल की ज़बान है, ध्यान रखना मेरी बात। तो 100 प्लस लाइक 2 दिन के अंदर अंदर, और 2000 सब्सक्राइबर हो जाने दो। ठीक है भाई साहब, ज़बरदस्त तरीके से ना मैंने दिखा दिया कि हर एक बंदे को कि ट्रेडर कैसे बना जाता है मार्केट में। 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकता हूँ कि ये चीज़ जो मैं सिखाऊंगा वो काम करेगी तो करेगी। अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है भाई, बोर हो चुके हो तुम, मुझे पता है। और कल को मैं आपके लिए एक और इसी से प्लस, यानी कि जैसे कि अगर ये 10 है तो 11वां वीडियो लेके आऊँगा कोर्स का। तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना आगे चल के, इतनी चीज़ बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, हर एक चीज़ नोट करते रहना, लिखते रहना। टाटा बाय बाय।